So, hello, my dear friend. How all of you are doing? I hope that all of you are doing so good. So, welcome back to the season of question discussion. Now, on the topic pair of linear equation in two variables, है ना? तो भैया ये अपना लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है? तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि एक बुक स्टोर है ना? बुक स्टोर है, शॉप, ठीक है, और यहाँ पे बुक्स मिलती है, ठीक है। लेकिन ये बुक रेंट पे देते हैं। क्या करते हैं? रेंट पे देते हैं। तो लिखते हैं बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, है ना, पढ़ने के लिए। बहुत सारे बुक हैं इनके पास, स्टोरी की बुक हैं, क्विजेज की बुक हैं, ठीक है, फिक्शन की बुक हैं, ठीक है। होता ये है, कुछ कंडीशन है जब वो बुक रेंट पे देते हैं तो वो चार्ज क्या लेते हैं? तो मतलब ही टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। जो पहला 2 दिन होता है उसके लिए फिक्स चार्ज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डे। और 2 दिन के बाद जो भी जितना दिन तक आप रखेंगे उसके लिए अलग चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, है ना। अब बोला ये जा रहा है कि 2 बच्ची है ना, एक है रीतु और एक है रानी। तो रीतु पेड ₹22 फॉर अ बुक। वो एक बुक इस शॉप से ली और वो कितना रुपीज़ जब रिटर्न करने गई तो दी ₹22। वेयर एज वाइल रानी पेड ₹16 for keeping the book for 4 days, है ना, कॉमा, and Ritu has kept the book for 6 days। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। एक बुक स्टोर है जहाँ से बुक को रेंट पे दिया जाता है ना। पहले 2 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज है, उतना चार्ज लगेगा ही लगेगा। और 2 दिन से ज़्यादा कोई रखता है कोई बुक को तो उसके लिए एडिशनल चार्ज है 2 दिन के बाद। तो रीतु एक बच्ची है जो ₹22 पे करती है। कितने दिन तक बुक रखी है? वो 6 days तक बुक रखी है। और एक रानी बच्ची है, वो ₹16 पे करती है। वो कितने दिन तक बुक रखी है? 4 days तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है, द सिचुएशन
of amount paid by Rani is algebraically represented by। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि रानी कितना बुक पे करी? पहला ऑप्शन है x-4y इज इक्वल टू 16। दूसरा ऑप्शन है x+4y इक्वल टू 16। तीसरा ऑप्शन है x-2y इज इक्वल टू 16। फोर्थ ऑप्शन है x+2y इज इक्वल टू 16। यहाँ बोल रहा है कि वेयर x denotes fixed charge and y denotes additional charge। चलिए सर बनाते हैं। तो हम क्या देखिए कि भैया रानी की बात हो रही है, तो रानी का कंडीशन देखते हैं। रानी 16 रुपीज़ पे करी है। कितने दिन के लिए बुक रखी थी? 4 डेज के लिए। यानी सर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, रानी 4 डेज के लिए बुक रखी। क्वेश्चन बोल रहा था कि फर्स्ट 2 डेज उसको कितना रुपीज़ देना होगा? x फिक्स चार्ज देना होगा, है ना। यहाँ पे लिखते हैं फिक्स्ड चार्ज। और उसके बाद वाले दिन के लिए एडिशनल चार्ज, है ना। तो फिक्स चार्ज कितना है सर? x। और एक दिन का एडिशनल चार्ज है y। तो 2 दिन का एडिशनल चार्ज कितना होगा? 2y, है ना। यानी सर रानी को x रुपीज़ तो देना ही था, साथ में 2y रुपीज़ भी देना था। मतलब इतना रुपीज़ उसको टोटल देना था। बट रानी दी कितनी है सर? सर रानी पेड ₹16 यानी इज इक्वल टू 16। तो यदि ये इक्वेशन कहीं दिख रहा है तो वो आंसर हो जाएगा अपना। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 4। समझे कि नहीं बेटा? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करनी है? ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है और आराम से बनाना है, समझे, कि कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। मूविंग एड, क्वेश्चन नंबर 2। What are the fixed charges for a book? बोल रहा है कि भैया बुक का फिक्स चार्ज कितना है? ऑप्शन है अपने पास, मान लेते हैं 15, 9, 10, 13। कितना है फिक्स चार्ज? तो हम देखते हैं कि यार रानी का तो पता है कि इतना लग रहा है। रीतू का देख लेते हैं। तो रीतू 22 रुपीज़ पे करती है ना। तो एक इक्वेशन पहले बनाते हैं रीतू के लिए। ठीक है, कितने दिन के लिए रखी है? रीतू हैज केप्ट द बुक फॉर 6 डेज, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी फर्स्ट 2 डेज उसको फिक्स चार्ज लगेगा x, और उसके बाद
4 days, उसको एक दिन का y रुपीज़ लग रहा है तो 4 दिन का 4y, यानी x+4y रुपीज़ रितु को देनी चाहिए थी, लेकिन रितु दी कितनी है 22 रुपीज़, यानी ये रितु के लिए इक्वेशन हो गया है ना। तो अपने पास दो इक्वेशन दिख रहा है क्या, कि सर x+2y=16 और दूसरा इक्वेशन x+4y=22। अब हम क्या देख रहे हैं कि सर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्शन, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया -2y ये -6, तो ये y कितना आ गया -6/-2, तो y क्या आ गया 3, यानी एडिशनल चार्ज एक दिन में 3 रुपया लग रहा था। एक दिन का एडिशनल चार्ज कितना था 3 रुपीज। तो therefore on putting the value of y in इक्वेशन 1 हम इसको सपोज कर ले रहे हैं, यानी सर x+4y=22 था, तो x+4 y की वैल्यू क्या है 3=22, यानी सर x+12=22, यानी x=22 - 12, यानी x=10। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई सर 10 हो गई। ठीक है, तो मेरे से पूछा क्या था, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर अ बुक, तो यानी x की वैल्यू पूछा था, तो ऑप्शन 3 सही हो गया। समझे कैसा बनाना है। पहले हम लोग को दोनों इक्वेशन फॉर्म करना है, और जैसे ही दोनों इक्वेशन बन गया तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, और x और y की वैल्यू आ जाएगी तो हम बता देंगे फिक्स चार्ज क्या है और एडिशनल चार्ज क्या है। तो इसी में बेटा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय Ritu is algebraically represented by, चलिए तुरंत आंसर बता दीजिएगा बालक, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग के लिए। x-2y=11, x-4y=11, x+4y=22, x-2y=22। तो अभी तुरंत रितु के लिए आप इक्वेशन बनाए हैं x+4y=22, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। समझे कि नहीं बात, ये जो बना था इक्वेशन, ये बना था किसके लिए, ध्यान से देखिए, ये रानी के लिए बना था ये इक्वेशन, और ये कौन सा इक्वेशन बना, ये इक्वेशन बना रितु के लिए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। समझे कि नहीं, किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यदि आपसे पूछा जाता व्हाट आर द एडिशनल चार्ज फॉर ईच
सब्सिक्वेंट डे फॉर अ बुक, एक बुक के लिए एक दिन का एडिशनल चार्ज कितना लग रहा था? ऑप्शन है, ये भी तुरंत बता दोगे, अभी तुरंत फाइंड आउट करे थे। जितने लोगों से आंसर आ रहा है कमेंट में जरूर लिखें। देखो, यानी एडिशनल चार्ज क्या माने थे? वाई, है ना, यानी वाई की वैल्यू कितनी आई, देखो ध्यान से, 3। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है सर? ऑप्शन फोर्थ। जितने लोगों से आंसर आ रहा है सही सही आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपसे पूछ दे व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाई बोथ, पेड बाई बोथ का मतलब रीतू एंड रानी, इफ बोथ ऑफ देम have kept the book for 2 more days, है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन है, बताइए, बहुत ईजी है। 35 रुपीज़, 52 रुपीज़, 58 रुपीज़, 50 रुपीज़। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको बस पूछ रहा हूँ व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाई बोथ। टोटल अमाउंट दोनों कितना पे करेंगे इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 more days, यानी रीतू और रानी। पहले देखते हैं कितने दिन के लिए रखे थे। रीतू रखे हैं 6 days के लिए और रानी रखी है 4 days के लिए। रीतू 6 days के लिए रखी थी और रानी 4 days के लिए रखी थी। यानी अब क्या बोल रहा है, 2 दिन ज़्यादा यदि रख ले तो ये क्या हो जाएगा, 2 दिन ऐड कर देते हैं, यानी 8 days हो गया, और इसमें 2 दिन ऐड करेंगे तो 6 days हो गया। यानी सर 8 days में 2 दिन तो फिक्स चार्ज हो गया और 6 days एडिशनल चार्ज हुआ, और 6 days में सर इसमें 2 दिन फिक्स चार्ज हो गया और 4 days एडिशनल चार्ज हो गया। यानी 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज की वैल्यू कितनी आई थी? फिक्स चार्ज को एक्स बोले हैं ना, देखो ध्यान से क्वेश्चन, फिक्स चार्ज को एक्स बोले हैं और एडिशनल चार्ज को वाई बोले हैं, है ना, एडिशनल चार्ज को वाई बोले हैं। तो देखो वाई की वैल्यू 3 है, एडिशनल चार्ज 3 है और एक्स की वैल्यू 10 है, यानी फिक्स चार्ज 10 है। तो यानी यहाँ तो फिक्स हो गया 10, एडिशनल चार्ज 3 है तो 6 × 3, इसमें यहाँ फिक्स हो गया 10, एडिशनल चार्ज 3 है तो 4 3 से 12, यानी ये हो गया 18 और ये हो गया 12, करेक्ट। तो यानी रीतू कितना पे करिए, तो 10 + 18 = 28 रुपीज़ रीतू को देना होता, और रानी को 10 + 12 22 रुपीज़ देना होता। यानी दोनों मिलकर कितना दिए, देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड इज इक्वल टू 28 + 22, मतलब 50 रुपीज़। समझे कि नहीं? ऑप्शन देख लेते हैं। यस सर, ऑप्शन फोर्थ, समझे। तो ये अपना केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है ना बेटा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करना है ना, और सही सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को समझ लेना है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्व करना है आराम से।
क्या ध्यान रखना है कि पहले इक्वेशन बना ले, इक्वेशन बन गया, जैसे इक्वेशन बना तो फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज आ जाएगा। बस यही सब तो क्वेश्चन पूछा जाता है वो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, वी विल बी गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। जितने बच्चों से जितना क्वेश्चन बन रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपसे कितना क्वेश्चन बना, है ना। और यदि आपसे सारा क्वेश्चन बन रहा है तो ट्रस्ट मी, आप 80 में 80 लाने के बहुत करीब हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट डे, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।